अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं नेस्टेड लूप, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज होता है तो इसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। ये क्यों यूज होता है अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लूप लूंगा, तो यहाँ पर मैं एक लूप लूंगा, आप फोर लूप के अंदर दूसरा लूप यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट आई इक्वल टू 1। तो ये लूप हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी पिछली वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोगों की फोकस है नेस्टेड लूप पे। ये कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 10। और अब हम लोग इसे i प्लस प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं एक और लूप यूज करने वाला हूँ, यही फोर लूप होगा, लेकिन इसमें जो है ना हम लोग रोज और कॉलम चेंज करेंगे। तो ऊपर वाला जो है ना रोज के लिए यूज होगा जो कि फोर लूप है, और इसके अंदर जब लूप आएगा तो उसे नेस्टेड लूप कहा जाएगा, वो कॉलम के लिए यूज होगा, रो एंड कॉलम्स। तो फर्स्ट रो के लिए, दूसरा कॉलम्स के लिए। तो अब हम लोग इसे अब एक और लूप लेंगे और इस लूप का नाम दूसरा रखेंगे जे से स्टार्ट हो, क्योंकि एक जैसे वेरिएबल्स हम लोग यूज नहीं कर सकते। जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 10। अब मुझे 10 रोज चाहिए, 10 कॉलम्स चाहिए, जे प्लस प्लस। तो अब यहाँ पर मैं जे को सी आउट कर दूंगा, जे एंड मैं रिजल्ट शो करवाऊंगा। रिजल्ट शो करवाने के बाद यहाँ पर अगर जब मैं इसे रन करूंगा तो ये सीक्वेंस में नहीं आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से नजर आप लोगों को आ रहा है। तो अब हम लोग इसे सीक्वेंस में लाते हैं। तो सीक्वेंस में लाने के लिए आप लोगों ने क्या करना, नेस्टेड लूप की बॉडी के बाहर आप लोगों ने सी आउट लिखना है। आउट लिखने के बाद डबल कोटेशन स्पेस, और उसके बाद फिर एक सी आउट का साइन देना है, यहाँ पर एंड लिखते हैं ताकि हम लोग की लाइन ब्रेक हो, ताकि एक एक लाइन के बाद आए। तो अब हम इसे रन कर लेते हैं। अब हम लोगों का सीक्वेंस अच्छा है। तो ये 10 रोज होंगे और 10 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ से भी अगर आप लोग काउंट करें रो वाइज तो ये 10 हो गया, अगर कॉलम वाइज काउंट करें ये 10 हो गया। तो अब ये हुआ क्या, तो सबसे पहले हम लोगों का ये लूप चला। ये लूप जो वाला इसने कंडीशन चेक किया, स्टार्ट 1 से हुआ और यहाँ पर कंडीशन चेक किया आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड लेस जी। तो ये बॉडी के अंदर आके ये लूप चला, फोर लूप चला जे का। जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन 10 है, तो कंडीशन ट्रू हुआ। फिर इसने एक प्रिंट कर दिया, इसने भी एक प्रिंट कर दिया, जो कि रिजल्ट में आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये वाला प्रिंट हुआ। अब इसके बाद जो है ना ये लूप दोबारा चला, यही लूप चला नेस्टेड लूप जे का, क्योंकि ये 10 तक जा रहा है, 10 तक ये लूप जा रहा है। फिर इसके बाद ये जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उसके बाद दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये रोज कंप्लीट यहाँ से होगा, तो ये रोज कंप्लीट करेगा। तो अब हम लोग क्या करें, अब ये कंडीशन चला, इसने 1 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पर आया इंक्रीमेंट हुआ जे में। जे पहले 1 था, अब एक प्लस कर दो 2 हो जाएगा, 2 लेस 10 से लेस, फिर यहाँ पर आ गया जे में प्रिंट हो गया 2। उसके बाद फिर कंडीशन चला ट्रू में 1 प्लस हुआ 3 हुआ, 3 लेस 10 से जे लेस, फिर यहाँ पर प्रिंट हुआ। इसी तरह से फिर 4 हुआ, 5 हुआ, 6 7 8 9 10, इस तरह से ये चलते गए। जब 10 तक पहुंचा, 10 के बाद 11 आया, 11 पर ये रुक गया। यहाँ पर चेक किया, 10 में 1 प्लस किया, 11 लेस है 10 से नहीं है, 11 10 से लेस नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ। फॉल्स होने के बाद ये कंडीशन वापस यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर
ये 1 है, 1 में 1 प्लस किया जाए तो ये 2 हो गया। अब ये कंडीशन फिर ट्रू है। फिर यहाँ पर लूप दोबारा चलेगा शुरू से उसी तरह से, पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से ये लूप चलता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को नजर, ये जो है ना पहला कॉलम के लिए, ये पहला रो, तो ये पहला कॉलम है, इसने रोज को कंप्लीट कर दिया, रो इसने कंप्लीट कर दिया। इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। चेंजेस कैसे करेंगे? अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की वीडियो जो है ना स्टार्ट 1 से और प्रिंट आपने कहाँ से करना है 6 तक, तो ये भी 6 तक प्रिंट कर लेते हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितने 6 आ रहे हैं, अगर काउंट करें तो भी 6 आ रहे हैं। तो ये 6 तक हो गया। अब हम लोग इसे कंट्रोल करें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का सीक्वेंस इस तरह से बने, तो ये साइड के ऑप्शन सारे गायब हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, वेरिएबल को नाम दूंगा num इज इक्वल टू 6। तो इस 6 की जगह मैं num लिखूंगा। यहाँ पर मैं i लिखूंगा। जब i 1 होगा तो ये भी एक बार चलेगा, तो i पर डिपेंडेंट हो तो ये एक प्रिंट होगा। जब i 2 हो जाएगा तो यहाँ पर लूप 2 दफा चलेगा j का, तो ये 2 दफा चलेगा। 2 दफा चलने के बाद ये फॉल्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा i में। तो चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, i 1 था, i इज इक्वल टू 1 था, लूप चला, लूप यहाँ पर आया, लूप ने कंडीशन चेक किया, j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू, j लेस देन इक्वल, j भी 1 है, i भी 1 है, दोनों इक्वल है, एक प्रिंट करता हूँ। फिर कंडीशन यहाँ पर आई, ये प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर आया दोबारा j पर एक इंक्रीमेंट हुआ, 2 हुआ, तो इसने 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर हुआ, 1 यहाँ पर, तो ये j 2 हो गया। j 2 लेस देन है i से, नहीं ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर, ये कंडीशन फॉल्स और ऑटोमेटिक यहाँ पर चला गया। फिर यहाँ पर 1 हुआ, i में इंक्रीमेंट हुआ, 1 हुआ, और i में इंक्रीमेंट होने के बाद i में 1 प्लस हुआ, तो ये 2 हो गया। 2 आने के बाद कंडीशन यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आने के बाद इसने चेक किया, फिर j1 प्रिंट हुआ, फिर इसने यहाँ पर प्रिंट होने के बाद फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर j1 है, यहाँ पर j1, ये दोनों 2 हुए। अब ये चेक करें, j इज इक्वल टू, j लेस देन और इक्वल टू i 2 है, j 2 है, दोनों बराबर है, तो बराबर ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये कंडीशन चलता रहेगा जब तक ये दोनों फॉल्स ना हो, तो ये कंडीशन चलता ही रहेगा। अगर मैं इस नम की वैल्यूज जो है ना चेंज कर देता हूँ, चेंज करूंगा, 12 रखूंगा, तो अब चेक करते हैं कब तक प्रिंट होगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्रिंट हुआ, 12 तक प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है i पर, i जितना होगा j भी उतना ही प्रिंट होगा, जितना i में इंक्रीमेंट होगा j में भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा। अगर ये वीडियो में यूजर से ले तो वो भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये वीडियो में यूजर से लूंगा, तो यहाँ से मैं इसे खत्म कर देता हूँ। अब यूजर से लूंगा, आउट नंबर। अब यूजर से वीडियो लेने के बाद मैं चेक करूंगा कि क्या इन नंबर। अब हम लोग इसे रन कर लेते हैं। अब हमें पता नहीं कि यूजर कितना वीडियो देना चाहता है। अब हम कोई भी रैंडम वीडियो दे देते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 9 या 20, तो ये 20 तक जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग लूप को यूज करके, नेस्टेड लूप को हम लोग डिफरेंट काम परफॉर्म करवा सकते हैं इससे। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बाद हम लोग वाइल लूप को पढ़ेंगे कि वाइल लूप को किस तरह से यूज किया जाता है।
तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।